बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाई कोर्ट के अंदर कभी जाना हो तो वहाँ पे कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई आपकी कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट में जाएं तो कोई किस मकसद के लिए आप जा रहे हैं, उसके रेलिवेंसी क्या है, तो वो मैं थोड़ी सी आपको बता। मिसाल के तौर पे आप हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, आपके जहन में है कि मैंने कॉपी बनवानी है, मुसद्दका नकल अपने केस की लेनी है। कैसे लेंगे आप, थोड़ा सा मैं गोश गुजार कर दें। सबसे पहले एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेके जनाब उधर नकल फॉर्म कहाँ से मिलता है, किसी वो उधर से मिलता है, थोड़े से 10-20 रुपये। अच्छा, नकल फॉर्म मिला, उसके बाद क्या पूछना है, कहाँ जाना है मैंने, आपने कहना है मैं नकल ब्रांच किधर है जी, इधर हाई कोर्ट के अंदर। तो वो बताएंगे वो इधर उधर पहुंच जाना है। नकल ब्रांच या कॉपी ब्रांच भी कह सकते हैं, उधर आपने पहुंच जाना है। जाके उधर वो फॉर्म फिल करना है, नंबर शंबर अपने केस का लिख के, टाइटल लिख के, ये वो तो लिख के जमा करवा दें। वो आपको रसीद दे देंगे, 7 दिन के बाद आपको कॉपी कहेंगे आके ले जाइए। आपने 7 दिन बाद जाके कॉपी रिसीव कर लेनी है। लेकिन अगर आप किसी वकील साहब के ज़रिए बनाते हैं, किसी क्लर्क के ज़रिए बनाते हैं, उनको दाव पेज कुछ ज़्यादा आते हैं, वो तो सेम डे में भी बाज़ दफ़ा बना देते हैं। एनी हो, तो ये कॉपी ब्रांच क्या होती है, जहाँ नकल ब्रांच भी कहते हैं अगर आपने कॉपी बनवानी। अर्जेंट सेल क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि केस फाइल करना है या आपका कोई, आपके वकील साहब केस फाइल कर रहे हैं, आपका केस दाखिल किया जा रहा है, नया केस तैयार करके दाखिल किया जा रहा है, तो वो कहाँ पे, अर्जेंट सेल। समझिए कि आपने फ़लाँ जगह पे जाना है, बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है, आपने अर्जेंट सेल में चले जाना है, तो ये अर्जेंट सेल होता है। इसी तरह कुछ और ब्रांचेस होती है। मिसाल के तौर पे आप अपना केस तलाश करें, मैं केस देखना चाह रहा हूँ, केस के अंदर क्या है, उसके ऑर्डर्स क्या हुए हैं, इस तरह की कोई चीज़ देखना चाहता हूँ। आपने देखना है आपके केस की नोयत क्या है, सिविल नेचर का केस है, तो आपने ब्रांच में जाना है। अब ब्रांच के अंदर काफ़ी सारे ऑफिसेज होंगे, आपने कहा सिविल ब्रांच किधर है, उन्होंने कहा वो 2nd फ्लोर पे है, फ़लाँ जगह पे। सिविल में जाके फिर आपने कहना ये नंबर है, उन्होंने कहा अच्छा जी ये नंबर है, तो उधर चले जाएं, वो सामने बैठे हैं, आपको मिल जाएगा। आप क्या क्रिमिनल केस है, आपने कहना मैं क्रिमिनल ब्रांच में, उन्होंने कहना वो 3री मंजिल पे चले जाओ, 6ठी मंजिल पे चले, जहाँ भी पूछ लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये बदलती रहती है ना, फिक्स थोड़ी होती हैं। वो आपने उधर जाके फिर उधर दिखाना ये नंबर है। याद रखिए जब मालूमात लेने जाए ना, आपको केस का टाइटल और केस के ऊपर एक नंबर लगा होता है, वो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से वो ढूंढ के आपको फाइल दिखा सकते हैं। फिर आपने जनाब रिट है, तो फिर आपने कहा रिट ब्रांच किधर है, उन्होंने कहा वो देखिए 1ली मंजिल के ऊपर रिट ब्रांच है। 1ली मंजिल पे जाके रिट का नंबर बताएं, वो निकाल के ये देखिए, आप उसे देख सकते हैं। कॉपी अप्लाई करनी है, उसका तरीका मैंने पहले बता दिया। तो रिकॉर्ड में आपका केस डिस्पोज फैसला हो चुका है 2 साल पहले, अब किधर मिलेगा, रिकॉर्ड, वो कहते हैं रिकॉर्ड रूम में पड़ा है, आपकी फ़ाइल रिकॉर्ड रूम में पड़ी हुई है। रिकॉर्ड रूम किधर है जनाब, उधर जाके फिर आप रिक्वेस्ट करें कि ये नंबर था, फ़लाँ सन में लगा था, ये टाइटल था, तो जनाब मेहरबानी करें दिखा दें। तो आपको रिकॉर्ड में से वो थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं। वकील साहब साथ हों तो और जल्दी दिखाएंगे। बहरहाल तो ये तरीकाकार है। कहीं आपकी फ़ाइल ढूंढनी पड़ जाए, कहीं कॉपी अप्लाई करनी पड़ जाए, थोड़े राह पूछने पड़े, तो आप ये रास्ते पूछ सकते हैं, ये नाम लेके आप उस जगह स्पेसिफिक जगह पे पहुंच सकते हैं कि ये कहाँ पे हमें मिलेगी। इसी तरह कोर्ट्स के अंदर आप चले जाएँ, अदालत के अंदर चले जाएँ, तो उधर जाके आपको एक बाहर ना काज लिस्ट होती है, बाहर हर अदालत के बाहर एक लिस्ट लगी होती है, लोग उसे पकड़ पकड़ के देख रहे होंगे, उसे कहते हैं काज लिस्ट। ये आप सीख रहे हैं, ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ छोटी छोटी, ये बड़ी सीखने वाली बातें हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। तो काज लिस्ट होती है, उस काज लिस्ट के ऊपर नंबर लगे होते हैं, फिर केस का नंबर लगा होता है, नंबर शुमार, फिर केसेस के नंबर, फिर टाइटल लिखे हैं, फिर वकील साहब का नाम भी लिखा होता है। तो वो काज लिस्ट के अंदर आप अपना केस तलाश कर सकते हैं कि आज अदालत के अंदर मेरा केस किस नंबर पे लगा है। तो ये चीज़ काज लिस्ट। अदालत के अंदर आप चले जाते हैं, अदालत के अंदर जाके तो काफ़ी सारे वकला बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, जनाब जज साहब बैठे हैं, दाएं बाएं रीडर और स्टेनोग्राफर बैठा हुआ है। आपके केस की आवाज़ ही पड़ जाती है, आप एंटर होते हो, खड़े किस तरफ होना है, सबसे बड़ा ये वहम होता है कि यार ये समझ नहीं आ रही खड़े किस तरफ होना है। अगर तो आपने केस दाखिल किया है ना, आपके वकील साहब ने दाखिल किया है, फिर आपने एंट्री मारनी है, जनाब सामने जज साहब बैठे हुए हैं, तो एंटर होके आपने राइट साइड पे अपने दाईं तरफ, अपना जिधर आपका दायां हाथ है ना उस तरफ खड़े होना है। दूसरी तरफ जिसके खिलाफ केस दाखिल किया गया वो खड़ा होगा। हाई कोर्ट की बात करूँ, हाई कोर्ट के अंदर जिस बंदे ने दाखिल किया केस, दायर किया है, वो राइट साइड पे खड़ा होगा, लेफ़्ट साइड पे
वो बंदा खड़ा होगा जिसके खिलाफ केस हाई कोर्ट में दायर किया गया। ये भी मसला हल हुआ। फिर जनाब अदालत के अंदर आप बाज़ दफ़ा होते हैं तो आपको ये कहा जाता है जनाब अर्जेंट केसेस सुने जा रहे हैं। अर्जेंट केसेस क्या होता है? जो केस पहले दिन अभी हम तैयार करके दाखिल किए, पहली दफ़ा लगाया ना अदालत के अंदर, पहले दिन लगता है, उसको कहते हैं अर्जेंट केस। पहली दफ़ा लगा है अर्जेंट केसेस, सबसे पहले यही सुने जाते हैं। 10, 20, 30 जितने भी हों, ये पहले दिन फर्स्ट सबसे प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इनको सुना जाता है। तो ये अर्जेंट केसेस होते हैं। फिर उसके बाद नोटिस केसेस, रेगुलर केसेस होते हैं। कुछ इसमें फिर काफ़ी सारी किस्में हैं ना। इसमें एक बड़ी स्पेशल किस्म होती है, कहते हैं ओल्ड केसेस। ओल्ड केसेस का मतलब ये होता है पुराने हो जाते हैं, 2, 4, 6 साल पुराने। अब वो रेड कलर की लिस्ट पे लिखे जाते हैं और कोशिश जजेस की होती है प्रायोरिटी बेस के ऊपर इनको भी ज़रा जल्दी सुना जाए, क्योंकि ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, इनका फ़ैसला जल्दी करना है। इसी तरह क्या चल रहा है जी अदालत के अंदर? वो कहते हैं ज़मानतें चल रही हैं, बेलें चल रही हैं जी। अच्छा, बेलें चल रही हैं, रिटें चल रही हैं, फिर रिटों की बारी आ जाए, रिटें चल रही हैं, ज़मानतें चल रही हैं, अपीलें चल रही हैं। तो ये आपके केस की नौइयत हो सकती है। आपको पता होना चाहिए केस को, सिर्फ केस नहीं आपने कहना कि मेरा केस है, नहीं, केस की किस्म का भी पता हो। मेरा कौन सा केस है? मेरा जनाब मेरी ज़मानत है, मेरी अपील है, मेरी रिट है, मेरी जनाब और कोई ऐसी चीज़ हो सकती है ना आपकी, तो वो जनाब मैंने फ़ाइल किया, रिवीजन फ़ाइल की हुई है। तो रिवीजन, फिर उसका नंबर, उसका टाइटल, ये कुछ चीज़ें आपको मालूमात होनी चाहिए। फिर आप अदालत के अंदर जाएं, थोड़े से कॉन्फिडेंट होंगे आप। बाज़ दफ़ा जज ये भी कह देते हैं कि जनाब केस एडजर्न हो गया। एडजर्न का मतलब होता है कि फिर सुना जाएगा। ये है एडजर्न, फिर सुना जाएगा। वो दूसरे कोई वकील साहब हैं, उनकी एप्लीकेशन हो सकती है, एडजर्नमेंट फाइल की हो सकती है, उन्होंने दरख्वास्त लिखी होगी कि जनाब इसको एडजर्न कर दिया जाए, किसी और तारीख पे भेज दिया जाए, आज नहीं मैं आ सकता, फौतगी हो गई है, कोई बीमारी है, कोई भी वजह हो सकती है। तो केस फिर उस दिन ना सुना जाए तो कहते हैं केस एडजर्न हो गया। इसी तरह अगर केसेस ये है किसी की दरख्वास्त पे, किसी की रिक्वेस्ट पे जज साहब एडजर्न, बाद होता है लेफ़्ट ओवर हो जाता है केस। लेफ़्ट ओवर क्या होता है? लेफ़्ट ओवर ये होता है कि केसेस सुन रहे थे जज साहब, सुनते कुछ केस एंड पे बच जाते हैं, 10, 20, 50 केस बच गए, वो सुन नहीं पाए जज साहब, कहते हैं चलो जी बाकी लेफ़्ट ओवर, बच गए हैं, ये आज सुन नहीं सका मैं, तो वो केसेस लेफ़्ट ओवर एडजर्न हो जाते हैं। केसेस हमारी रिक्वेस्ट पे बाद दफ़ा लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं, तो ये लेफ़्ट ओवर होता है। रीलिस्ट हो जाते हैं बाज़ दफ़ा केसेस, रीलिस्ट कि आज की लिस्ट में, आज की तारीख में लगा हुआ था लेकिन नहीं सुना जाएगा। रीलिस्ट है कि दोबारा इसकी लिस्ट जारी होगी, दोबारा कभी सुना जाएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कोर्ट्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। बाज़ दफ़ा कोई बंदा पेश नहीं होता अदालत के अंदर, तो उसकी तरफ जज साहब ऑर्डर में लिखते हैं नीमो फॉर द पिटिशनर। नीमो का मतलब नो बॉडी फॉर, कि इस पिटिशनर की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ, तो जज साहब लिखते हैं नीमो फॉर द पिटिशनर, नीमो फॉर द रिस्पोंडेंट। इस तरह का ये वर्डिंग स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। उम्मीद है आज आपने हाई कोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ की जाती हैं, आप कभी हाई कोर्ट में आएँ तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर चैनल अच्छा लगे इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। उसका फ़ायदा ये होता है, सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशन मौसूल होते हैं, फिर आप वो भी देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।